कुछ गेमर्स को लोग दिल से प्यार करते हैं और कुछ का नाम आते ही पूरी गेमिंग कम्युनिटी दो हिस्सों में बढ़ जाती है। तो आज हम देखेंगे मोस्ट लवेड वर्सेस मोस्ट हेटेड गेमर्स को। हमारे पहले गेमर है टोटल गेमिंग। अब मुझे पता है कि तुम में से काफी लोग बोलोगे भाई टोटल गेमिंग को मोस्ट हेटेड में कैसे डाल दिया, क्योंकि सच ये है कि जहाँ एक तरफ उनके करोड़ों फैंस हैं वहीं दूसरी तरफ उनके खिलाफ काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी हुआ था। लेकिन ऐसा क्यों? 2023 में जब टोटल गेमिंग ने अपना फेस रिवील किया तो उन्हें सपोर्ट के साथ काफी ज्यादा ट्रोल भी किया गया था, क्योंकि उसका फेस थोड़ा बच्चा टाइप का दिख रहा था इसी वजह से। लेकिन असली कंट्रोवर्सी 2024 में सामने आई। समय रन के स्ट्रीम पर टोटल गेमिंग और गेमर फिलिट के बीच चेस मैच हो रहा था। मैच के दौरान व्यूअर ने नोटिस किया कि टोटल गेमिंग बार बार दूसरे स्क्रीन की तरफ देख रहे थे। बस फिर क्या था, लोगों ने चीटिंग के एलिगेशन लगाना शुरू कर दिया। हालांकि चीटिंग ऑफिशियली प्रूव हुई थी, ऐसा कहना सही नहीं होगा, लेकिन कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी हुई कि आज भी वो एक्सीडेंट टोटल गेमिंग के सबसे चर्चित कंट्रोवर्सी में गिना जाता है। जिस गेमर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी मैसिव फैन फॉलोइंग है, उसी के खिलाफ क्रेडिबिलिटी को लेकर सवाल भी उठे। लेकिन अगर टोटल गेमिंग के खिलाफ सवाल क्रेडिबिलिटी के थे तो अगले गेमर के केस में सवाल उनके कंटेंट पर उठे। हमारे अगले गेमर है लोकेश गेमर। फ्री फायर कम्युनिटी में लोकेश गेमर का नाम शायद ही किसी ने ना सुना हो। उनकी ऑडियंस बहुत बड़ी है, लेकिन सवाल ये है इतने बड़े गेमर होने के बावजूद लोग इतने हेट क्यों करते हैं? सबसे बड़ा रीजन है उनका फ्री फायर फोकस्ड कंटेंट। लोकेश गेमर ने इसी गेम के साथ अपनी पहचान बनाई और लंबे समय तक उनके चैनल पे फ्री फायर से जुड़ी वीडियोस और लाइव स्ट्रीम डोमिनेट करती रही। एक तरफ यही चीज उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनी, लेकिन दूसरी तरफ कुछ व्यूअर को उनका कंटेंट रिपीटेटिव लगने लगा, खासकर उनके इन गेम आइटम्स कलेक्शन और इसी तरह फ्री फायर फोकस्ड वीडियोस को लेकर क्रिटिसाइज देखने को मिला। और यही प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि जब ऑडियंस किसी क्रिएटर से सालों तक जुड़ा रहता है तो वह हर नई वीडियो में कुछ नया चाहता है। अगर बार बार वही फॉर्मूला दिखा दे तो सवाल उठता है भाई इसमें नया क्या है? हालांकि मतलब ये नहीं है कि लोकेश गेमर को पूरी कम्युनिटी हेट करती है। उनका एक बहुत बड़ा लॉयल ऑडियंस आज भी उसके सपोर्ट में खड़ी है। एक तरफ मैसिव फैन बेस है, दूसरी तरफ कंटेंट को लेकर लगातार क्रिटिसाइज किया जाता है। और अगर लोकेश गेमर को लेकर सबसे ज्यादा सवाल उनके कंटेंट पर उठे तो अगले गेमर के केस में बात और ज्यादा पर्सनल हो जाती है। हमारे अगले गेमर है स्काउट। इंडियन गेमिंग कम्युनिटी में स्काउट का नाम किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। एक तरफ उनके मैसिव फैन बेस है, इंटरनेशनल एक्सपर्ट एक्सपीरियंस है और पबजी मोबाइल के सबसे ज्यादा फेमस इंडियन प्लेयर में उनका नाम लिखा जाता है। लेकिन दूसरी तरफ उन्हें इतना क्रिटिसाइज क्यों मिलता है? इसका सबसे बड़ा रीजन उनकी पर्सनालिटी। स्काउट अपने एग्रेसिव आउट स्पोकन रीजन के लिए जाने जाते हैं। कम्पिटिटिव गेमिंग में यही कॉन्फिडेंस उनकी स्ट्रेंथ बना, लेकिन कई बार यही एटीट्यूड पब्लिक एग्रीमेंट और कंट्रोवर्सी की वजह भी बन गया। 2020 में फैंटी के साथ उनके टाइम पर टीममेट्स और कोच के साथ पब्लिक एग्रीमेंट हुआ, जिसके बाद ऑर्गेनाइजेशन उनके बिहेवियर को लेकर एक्शन लिया और यहीं से लोगों के ओपिनियन डिवाइड हो गए। यानी स्क्वाड की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ कई लोगों के लिए उनकी सबसे बड़ी वीकनेस थी और शायद इसी वजह से एक ही गेमिंग कम्युनिटी में स्क्वाड के लिए रिस्पेक्ट भी था और हेट भी। लेकिन अब कहानी पूरी बदलने वाली है, क्योंकि अगले गेमर ने ऑडियंस को एग्रीसेशन से नहीं अपनी स्टोरी टेलिंग से जीता है। हमारे अगले गेमर है टेक्नो गेमर्स। जब इंडियन गेमिंग कम्युनिटी के सबसे लवर्ड क्रिएट की बात होती है तो टेक्नो गेमर्स का नाम जरूर आता है। लेकिन सवाल ये है कि टेक्नो गेमर्स में ऐसा क्या है कि लोग सिर्फ उनका गेम नहीं बल्कि उनको स्टोरी देखने आते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है स्टोरी टेलिंग। खासकर GTA 5 की वीडियोस में उन्होंने गेम प्ले को सिर्फ गेम प्ले नहीं रहने दिया। कैरेक्टर, मिशन और सिचुएशन को उन्होंने अपनी नरेशन के साथ एक स्टोरी की तरह प्रेजेंट किया और फिर व्यूअर के दिमाग में एक सवाल रहता अब आगे क्या होने वाला है। यही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गई। दूसरी चीज है उनका रिलेटिव क्लीन और फैमिली फ्रेंड, जिसकी वजह से उनको कंटेंट सिर्फ हार्डवर्क गेम तक लिमिट नहीं रहा। उन्होंने खुद को सिर्फ GTA 5 तक सीमित नहीं रखा, अलग अलग गेम के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहे। यानी ऑडियंस सिर्फ गेम के लिए नहीं टेक्नो गेमर्स के लिए वापस आती और शायद यही वजह है कि उन्होंने गेमिंग से कहीं बड़ा ऑडियंस कनेक्शन बनाया है। लेकिन अगले गेमर की कहानी और भी इंटरेस्टिंग है। हमारे अगले गेमर है बीस्ट बॉय सब। अगर इंडियन गेमिंग कम्युनिटी में सब्सक्राइबर से ज्यादा रिस्पेक्ट की बात किया जाए तो बीस्ट बॉय सब का नाम जरूर आएगा। लेकिन BBS की सबसे बड़ी खासियत क्या थी? जब इंडियन गेमिंग यूट्यूब इतना मिनी स्ट्रीम नहीं था तब BBS अलग अलग गेम्स को लेकर ऑडियंस के सामने आते थे। हॉरर गेम्स, स्टोरी गेम्स, माइनक्राफ्ट और कई दूसरे गेम्स। वो किसी एक गेम पर डिपेंड नहीं करते थे और यही चीज उन्हें बाकी क्रिएटर से अलग बनाती थे। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, जिस वैरायटी ने BBS को पहचान दी वही एक समय पर उनकी ग्रोथ के लिए प्रॉब्लम भी बन गई, क्योंकि ऑडियंस जब हर वीडियो में अलग गेम देखती है एक फेस में उनकी अपलोड काफी कम हुई और चैनल एक्टिविटी भी स्लो हो गई। लेकिन इसके बावजूद भी कम्युनिटी उन्हें कभी नहीं भूली। 2024 के नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स में गेमिंग क्रिएटर का अवार्ड ट्रिगर्ड इंसान को मिला, लेकिन कम्युनिटी के कुछ लोग कहने लगे कि ये अवार्ड BBS को मिलना चाहिए था और यही उनकी रियल पॉपुलैरिटी है, नंबर से ज्यादा रिस्पेक्ट। लेकिन अब आखिरी गेमर की कहानी, जिसकी पूरी लाइफ एक ही गेम ने बदल दी।
हमारे आखिरी गेमर है गेमर फिलिट। आज गेमर फिलिट एक बड़े गेमिंग क्रिएटर है, लेकिन उनकी कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि शुरुआत इतनी बड़ी नहीं थी। गेमर फिलिट ने अलग अलग गेम्स के साथ कंटेंट बनाया, लेकिन उन्हें वो अटेंशन नहीं मिल रही थी जिसकी उसे उम्मीद थी। फिर आया माइनक्राफ्ट और यहीं से पूरी कहानी बदल गई। माइनक्राफ्ट के साथ गेमर फिलिट ने सिर्फ गेम प्ले नहीं किया, उन्होंने उसमें फ्रेंड्स, कैरेक्टर, चैलेंज और स्टोरी को मिक्स किया। अब व्यूअरशिप ये देखने नहीं आता है कि गेमर फिलिट में क्या कर रहा है, व्यूअर ये जानने आता है आज इस वर्ल्ड में क्या होने वाला है। और धीरे धीरे माइनक्राफ्ट उनकी आइडेंटिटी बन गया। लेकिन सिर्फ माइनक्राफ्ट ने उन्हें इतना बड़ा नहीं बनाया, उनकी पर्सनालिटी और ह्यूमन ने ऑडियंस को उनके साथ जोड़े रखा। यही वजह है कि आज उनकी ऑडियंस सिर्फ गेम देखने नहीं आती, गेमर फिलिट को देखने आती है। और यही किसी क्रिएटर की सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि गेम बदल सकता है लेकिन अगर ऑडियंस क्रिएटर से जुड़ जाए तो उसकी साथ बनी रहती है। और शायद इसी वजह से गेमर फिलिट आज मोस्ट लव्ड क्रिएटर की लिस्ट में आया। इनमें से आपका फेवरेट गेमर कौन था और किसे आप लव्ड करते हो और किसे आप हेट करते हो, कमेंट करके जरूर बताना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।